लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे ताइवान पर मंडराते उस खतरे के बारे में जिसकी भनक अमेरिका को भी है। लेकिन ताइवान पर जो संकट है उसको लेकर जो रिपोर्ट आई है वो और भी चौंकाने वाली है, क्योंकि ताइवान को अमेरिका की शक्ति पर बहुत भरोसा है। लेकिन रिपोर्ट ये कहती है कि चीन जब हमला करेगा तो अमेरिका भी ताइवान के ऊपर मंडराते खतरे को रोक नहीं पाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर चीन के पास ऐसा कौन सा हथियार है जिसकी काट अमेरिका के पास भी नहीं। ताइवान को हिरोशिमा बनाने वाली लाल साजिश का सच। क्या ताइवान पर चीन आसमान से करेगा हमला? क्या ताइवान पर चीन समंदर से करेगा अटैक? या फिर ताइवान पर चीन दागेगा परमाणु मिसाइल? ताइवान को लेकर चीन से जो खबर आ रही है उससे बाइडेन प्रशासन की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि चीन पिछले 2 साल से ताइवान के खिलाफ काफी अग्रेसिव हो गया है। चीन की सेना ताइवान पर कब्जे की रणनीति बना रही है, लिहाजा समंदर से लेकर आसमान तक ऐसा किला तैयार कर रखी है जिसको अमेरिकी हथियार भेद ना पाए। क्योंकि ताइवान पर चीन की घेराबंदी में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है तो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ने ताइवान को ऐसे ऐसे विध्वंसक हथियार दिए हुए हैं जो बेहद ही विनाशकारी हैं। लेकिन वॉशिंगटन से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसने तो खुद बाइडेन प्रशासन की नींद उड़ा दी है। चीन के ताइवान के खिलाफ आक्रामक रवैये पर अमेरिका की ओर से लगातार चिंता जताई जा रही है। अमेरिका ताइवान के क्षेत्र में अपनी परमाणु ताकत मजबूत करने पर तेजी से काम कर रहा है, बल्कि उसने अब तक किया भी है। अमेरिका की ये कोशिश चीन को ताइवान में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने से रोकने के लिए है। लेकिन वॉशिंगटन की सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जो रिपोर्ट है वो बेहद ही डराने वाली है। एक वॉर गेमिंग लैब टेबल टॉप अभ्यास के आधार पर उसकी ओर से ये कहा गया है कि यूएस का न्यूक्लियर बिल्डअप ताइवान पर चीन के परमाणु हमले को रोकने में मजबूती नहीं दे पाएगा। वैसे तो ये रिपोर्ट गेमिंग लैब टेबल टॉप अभ्यास के आधार पर तैयार की गई है, लेकिन रिपोर्ट क्लियर बता रही है कि ताइवान मोर्चे पर चीन काफी मजबूत है और अगर चीन की ओर से न्यूक्लियर अटैक किया गया तो अमेरिका चाहकर भी ताइवान की रक्षा नहीं कर पाएगा। ताइवान पर अटैक करने से पहले जिनपिंग पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिससे ताइवान पर जब कब्जे की रणनीति बनाई जाए तब कोई भी चूक ना हो। जब एक बार चीन की सेना ताइवान पर धावा बोले तो फतह करके ही वापस लौटे। इसके लिए न्यूक्लियर तैयारी में जिनपिंग जुट गए हैं। चीन के परमाणु हथियारों पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस में चीन की सेना पर जो सालाना डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट सौंपी है उससे हड़कंप मच गया है। इस रिपोर्ट में जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं उसने अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 के मध्य तक चीन ने 600 से ज्यादा परमाणु बम बना लिए हैं, जो 2023 के मुकाबले करीब 100 परमाणु बम ज्यादा है। तो वहीं साल 2019 के मुकाबले चीन ने करीब 400 नए परमाणु बम बना लिए हैं। इसके साथ ही परमाणु बमों को दागने के लिए 3 नए आईसीबीएम साइलो साइट्स का निर्माण किया गया है।
पेंटागन ने दावा किया है कि अगर चीन इसी स्पीड से परमाणु बम बनाता रहा तो चीन के पास साल 2030 तक 1000 से ज्यादा परमाणु बम हो सकते हैं और साल 2035 तक वो 1500 से ज्यादा परमाणु बम बना लेगा। ये भी खुलासा हुआ है कि चीन के पास 400 आईसीबीएम के साथ 550 आईसीबीएम लॉन्चर्स हैं। इसमें साल 2023 के मुकाबले 50 लॉन्चर और 50 मिसाइलों की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका इसलिए घबराया हुआ है क्योंकि उसके पास 450 ही मिनटमैन 3 आईसीबीएम लॉन्चर हैं। यानी चीन के पास अमेरिका के मुकाबले 100 आईसीबीएम मिसाइल लॉन्चर ज्यादा हैं। चीन ने परमाणु वॉरहेड को रखने और आईसीबीएम मिसाइलों से दागने के लिए जिन इलाकों में 3 नए मिसाइल साइलो साइट का निर्माण किया है उसका खुलासा भी हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने यूमेन, हामी और यूलिन में कुल 320 साइलो बनाए हैं। इसमें यूमेन में 120 मिसाइल साइलो, हामी में 110 मिसाइल साइलो और यूलिन में 90 मिसाइल साइलो का निर्माण किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इन मिसाइल साइलों पर चीन ने लिक्विड फ्यूल DF-5 और DF-5C मिसाइल तैनात की हैं। साथ ही DF-31A मिसाइल को भी नए साइलो फील्ड में तैनात करने का प्लान बनाया है। अमेरिका के खिलाफ चीन अपनी न्यूक्लियर ट्रॉय क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। जमीन, आसमान और समंदर में परमाणु हमले की साजिश रच रहा है। पेंटागन का दावा है कि चीन ने अपनी 6 जिंग क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन को भी JL-3 परमाणु मिसाइल से लैस कर दिया है, जो 10,000 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। पेंटागन का मानना है कि अगर चीन ने परमाणु पनडुब्बी को बोहाई सागर के पास तैनात किया तो ये अमेरिका तक मार कर सकती है और अभी भी ये परमाणु मिसाइलों से लैस होकर समंदर में लगातार गश्त लगा रही है, जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए खतरा बनी हुई है। जाहिर है चीन अमेरिका पर दबाव बनाकर ताइवान की घेराबंदी कर रहा है। अमेरिका में वार गेम हो रही है कि क्या चाइना, जैसा जिनपिंग ने ऐलान किया था कि 2027 से पहले ताइवान को मेनलैंड के साथ मिलाएगा, उनका मानना है, अनुमान है कि 2026 में चाइना हमला कर सकता है। ये हमला समुद्री जहाज, पनडुब्बियां, एरियल पार, मिसाइल और एयरबॉर्न लैंडिंग सबको मिला के किया जाएगा। ताइवान के खिलाफ जिस तरह हैं, उससे अमेरिका पूरी तरह से वाकिफ है। लिहाजा अमेरिका भी ताइवान को विध्वंसक हथियार दे रहा है, जिससे चीन के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिनका कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है, उन्होंने व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले ताइवान की झोली को हथियारों से भर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ताइवान के लिए 571 मिलियन अमेरिकी डॉलर जारी किए हैं, जिसका इस्तेमाल ताइवान अपनी सुरक्षा के लिए कर सकता है। अमेरिका से आई इस खबर के बाद चीन बौखला गया है। चीन ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि अमेरिका आग से खेल रहा है। ताइवान से आई इन तस्वीरों से चीन चिढ़ गया है। अमेरिका के अब्राम्स टैंक ताइवान की जमीन पर उतर गए हैं। टैंकों को ट्रक के जरिए कड़ी सुरक्षा में सैन्य बेस की तरफ पहुंचाया जा चुका है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 15 दिसंबर को अमेरिका के अब्राम्स टैंक का पहला बैच ताइपे के बंदरगाह पर पहुंचे, जहां से इन्हें सिंचू काउंटी में सेना के आर्मर ट्रेनिंग कमांड सेंटर पर पहुंचाया गया। पहले बैच में 38 M1A2T अब्राम्स टैंक ताइवान को मिले हैं।
करीब 30 साल बाद अमेरिका ने ताइवान को टैंक की डिलीवरी की है। इससे पहले 1994 में अमेरिका ने ताइवान को M60A3 टैंक दिए थे। अमेरिका और ताइवान में साल 2019 में अब्राम्स टैंक की डील हुई थी, जिनकी अब डिलीवरी शुरू हो चुकी है। डील के मुताबिक अमेरिका से कुल 108 अब्राम्स टैंक ताइवान को मिलने हैं। साल 2024 में 38 अब्राम्स टैंक मिले हैं, जबकि साल 2025 में 42 टैंक और साल 2026 में 28 टैंक मिलेंगे। अब्राम्स टैंक मिलने से ताइवान की जमीनी ताकत कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि अब्राम्स टैंक दुनिया का सबसे शक्तिशाली टैंक माना जाता है। इसे हंटर किलर के नाम से भी जाना जाता है। अब्राम टैंक में ऑटोमेटेड गन लोडर फिट है, तो वहीं ये कंप्यूटर फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है, जो दिन हो या रात, मौसम कैसा भी हो, अब्राम्स टैंक दुश्मनों को नेस्तनाबूद करके ही दम लेता है। अब्राम टैंक 9 सेकंड में 360 डिग्री घूम जाता है। इसकी कैनन 20 डिग्री से -10 डिग्री के एलिवेशन पर हमला कर सकती है, जबकि कैनन एक बार में 40 राउंड तक फायर कर सकती है। इस पर फिट हैवी मशीन गन भी 900 राउंड फायर करके दुश्मन को तबाह कर देती है। अब्राम बैटल टैंक की एक और सबसे बड़ी खासियत है इसका मजबूत रक्षा कवच। अब्राम टैंक को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हमला चाहे न्यूक्लियर हो या फिर केमिकल बायोलॉजिकल अटैक हो, इसके क्रू को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसलिए ताइवान में अमेरिका के इस घातक टैंक के पहुंचने से चीन भी बौखला गया है, क्योंकि उसके मंसूबे फेल होते नजर आ रहे हैं। ताइवान में इस वक्त वॉर अलर्ट है, यानी युद्ध से पहले घोषित होने वाली इमरजेंसी चेतावनी, क्योंकि चीन अपने युद्धाभ्यास के नाम पर ताइवान को चारों तरफ घेरने की कोशिश करता है। चीन ताइवान के चारों तरफ युद्धाभ्यास करके एक दबाव बनाने की कोशिश हर वक्त करता रहता है, क्योंकि चीन को पता है कि उसके जखीरे में ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनका जवाब ताइवान के पास नहीं है। चीन दुनिया की महाशक्ति बनना चाहता है। वो अपने पड़ोसी देशों पर लगातार धाक जमाता रहता है। ताइवान को तो वो लगातार कब्जाने की कोशिश करता है और अपने ताकत के गुरूर में चीन धमकाता भी रहता है। लेकिन कौन कितना ताकतवर है, ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको यहां पर बताते हैं कि चीन या फिर ताइवान। अगर सबसे पहले हम उसके एक्टिव सैनिकों की संख्या की अगर बात करें तो यहां पर चीन 20 लाख एक्टिव सैनिकों के साथ नजर आता है टैली में। तो वहीं अगर हम बात करें ताइवान की, तो ताइवान कहीं भी उसके आगे उस तरह से ठहरता नहीं। उसके पास 1,70,000 एक्टिव सैनिक हैं। इनके अलावा अगर रिजर्व सैनिकों की बात करें, रिजर्व सैनिक वो कि कभी भी अगर उनको कमांड दी जाए तो वो एकदम पोजीशन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो रिजर्व सैनिकों की संख्या की अगर बात करें तो 5,10,000 चीन के पास है, जबकि यहां अगर हम ताइवान की बात करें तो ताइवान का पलड़ा भारी नजर आता है। चीन पर 15 लाख रिजर्व सैनिकों के साथ ताइवान है। लेकिन फाइटर प्लेन्स की अगर बात करें तो चीन के पास यह संख्या 1200 है, जबकि ताइवान की अगर बात करें तो 288 संख्या के साथ टैली में यह नजर आता है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स की अगर बात की जाए तो चीन के पास 912 हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि अगर हम बात करें ताइवान की तो ताइवान के पास सिर्फ 208 हेलीकॉप्टर्स हैं। अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स की अगर बात करें तो यहां भी चीन भारी नजर आता है और 281 अटैकिंग हेलीकॉप्टर चीन के पास है, जबकि सिर्फ 91 ताइवान के पास है। अब हम बात करते हैं टैंक्स की। तो टैंक्स की बात करें तो 5,250 संख्या टैंक्स की चीन के पास है, जबकि 1,110 ताइवान के पास है। अब अगर हम बात करें बख्तरबंद गाड़ियों की तो 35,000 की संख्या है चीन के पास बख्तरबंद गाड़ियों की, जबकि अगर हम ताइवान की बात करें तो सिर्फ 3,472 बख्तरबंद गाड़ियां उसके पास है। सबमरीन्स की बात करें तो 74 सबमरीन्स हैं चाइना के पास, लेकिन ताइवान की अगर बात करें तो सिर्फ 4 सबमरीन ताइवान के पास है। सोचिए, चीन ताइवान से हर मोर्चे पर आगे है, चाहे वो एक्टिव सेना की बात हो, लड़ाकू विमान की बात हो या फिर तोपखानों की। फिर भी चीन ताइवान पर अटैक करने से पहले 100 बार सोच रहा है।
एक्सपर्ट बताते हैं कि चीन अगर कभी भी ताइवान पर हमले की साजिश रचता है तो वो समंदर के जरिए ही घुसेगा। लिहाजा अमेरिका समंदर में ताइवान की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। जापान सागर में अमेरिका का 7वां बेड़ा घूमता रहता है। यही वजह है कि चीन ताइवान पर हमले की कोशिश करने से भी 100 बार सोचता है, क्योंकि अमेरिका लगातार ताइवान की सुरक्षा को मुस्तैद कर रहा है। अमेरिका ने ताइवान को हिमार्स रॉकेट सिस्टम भी दिया है। अमेरिका के हथियारों का ही दम है जिसके सामने चीन बेदम नजर आता है। चीन के खतरे को देखते हुए अमेरिका लगातार ताइवान की मदद कर रहा है। अमेरिका ने ताइवान को विध्वंसक डिफेंस सिस्टम दिए हुए हैं, तो वहीं कई नासैम्स और ATACMS जैसे जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही जल्द ताइवान को मिलने वाला है, जिससे ताइवान चीन के खिलाफ एक चक्रव्यूह बना सकेगा। फिलहाल ताइवान की जखीरे में जो अमेरिकी हथियार हैं उन पर जरा ग्राफिक्स के माध्यम से एक नजर हम डालते हैं जो ताइवान के पास अमेरिका के हथियार है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो आता है पेट्रियट डिफेंस सिस्टम। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम उसकी झोली में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हार्पून मिसाइल भी उसके पास है। इसके अलावा FIM-92 स्टिंगर उसके पास है। इसके अलावा AIM-9 साइड वाइंडर भी उसके पास है। F-16 वाइपर उसके पास है। और इसके अलावा अगर बात करें तो हिमार्स रॉकेट सिस्टम जो है वो भी इसके पास है। ये वो हथियार हैं जो युद्ध में किसी भी वक्त बाजी पलट सकते हैं। अमेरिका ही वो कारण है जिसकी वजह से चीन चाहकर भी ताइवान पर कब्जे की जल्दबाजी नहीं करना चाहता। पहले वो तैयारी कर रहा है। सवाल यही है कि जब ताइवान वाला मोर्चा खुलेगा तब क्या होगा, क्योंकि वहां सीधे तौर पर अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।